कहां पर ट्रैफिक पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बीकानेर में थार सवारों ने क्यों मचाया उत्पात। राजस्थान में कहां पर फायरिंग की गई, तलवारें लहराई गईं। पीलीभीत में मौलाना ने तालिबानी स्टाइल में किसकी पिटाई कर दी। तो वहीं फरीदाबाद में युवक की किसने पीट पीट कर हत्या कर दी। देखिए मारपीट, बवाल और एक्शन की पूरी रिपोर्ट। अरे पुलिस वीडियो बना, वीडियो वीडियो बना, मौजूद वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो बना, बड़ा वीडियो बड़ा बड़ा। एक गुट दीवार के उस पार है, एक गुट सड़क पर है। पहले बहस होती है, फिर गाली गलौज शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि पिस्टल तान दी जाती है। जान लेने के लिए सामने से फायर कर दिया जाता है। फिर दोनों तरफ से दनादन बड़े बड़े पत्थरों की बरसात होने लगती है। एक दूसरे पर निशाना लगाकर पत्थरों से वार किया जाने लगता है। पत्थरों के साथ गालियों की बौछार की जाती है। दोनों तरफ से कई मिनट तक पत्थरबाजी का दौर चलता है। बाहर निकलने की धमकी दी जाती है। घर में रहने के मेरी तेरी तू रुक, चल मैं बताऊंगा। सारी कोशिश करवा देता हूं। इसके बाद दीवार के अंदर खड़े लोग दीवार फांद कर बाहर आ जाते हैं। एक दूसरे को ललकारते हुए झपट पड़ते हैं। अरे कागज ये इसको बोल रहे, कागज लाना नहीं, मार भटे मार रहे। भेजो एक मिनट, भेजो कागज ला नहीं रही, मेरे प्लॉट है, कागज छोड़ दो। मैं पुलिस बुला ली, भटे मार रही है। बात इतनी बढ़ जाती है कि पिस्टल के साथ तलवार निकाल ली जाती है। सड़क पर तलवारें लहराई जाने लगती हैं। तलवार और आगे तलवार। एक नहीं, दो नहीं, तीन लोग तलवार से लैस होकर मैदान में आ गए। सड़क पर ही तलवारबाजी शुरू हो गई। गली युद्ध का मैदान बन गया। स्थिति ऐसी हो गई कि सड़क पर खड़े दूसरे गुट को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। तलवारबाजों ने सड़क पर दूसरे गुट के लड़ाकों को कई किलोमीटर तक दौड़ा लिया। सड़क पर तलवारबाजी, फायरिंग और पत्थरबाजी की यह तस्वीरें राजस्थान के बीकानेर की हैं। यहाँ के रामपुरा बस्ती में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। एक गुट रिंकू उर्फ योगेश कौशिक का है, जो घर के अंदर से ललकार रहा है, तो दूसरा गुट राकेश मीणा का है, जो कई लोगों के साथ जमीन पर कब्जे के लिए पहुंचा था। मारपीट की इस घटना में दोनों गुटों के 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों गुटों पर क्रॉस एफआईआर दर्ज की है। साथ ही फायरिंग और तलवारबाजी के आरोपी रिंकू उर्फ योगेश को गिरफ्तार कर लिया है। रिंकू ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसे भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ब्लैक थार बैक गियर में बार बार बाइक को रौंद रहा है। एक दो नहीं, पूरे 4 बार बाइक को रौंदता है। फिर उसके बाद बाइक को रौंदते हुए 20 से 25 मीटर दूर ले जाता है। दूसरी तरफ मोहल्ले के घरों की छतों से थार पर पत्थरों से बरसात हो रही है। थार पर चारों तरफ से लगातार पत्थर बरसाए जा रहे हैं। कुछ लोग डंडे से भी वार कर रहे हैं, लेकिन थार सवार के सिर पर उत्पात मचाने का नशा सवार है। थार सवार सिर्फ बाइक को ही नहीं रौंद रहा, गली में बने खंबे को भी टक्कर मार रहा है। थार पर इतने जबरदस्त तरीके से पत्थर बरसाए गए कि पीछे लगा शीशा उखड़ गया।
इसके बाद थार से एक युवक बाहर निकलता है। तभी बाइक थार के पहियों में फंसकर रुक जाती है। इसके बाद गली के लोग थार पर टूट पड़ते हैं। थार के अगले हिस्से पर कोई पत्थर से वार कर रहा है तो कोई डंडे से शीशे को चकनाचूर कर रहा है। इसी बीच एक शख्स ने थार चालक को गाड़ी के अंदर से बाहर खींच लिया। इसके बाद थार चालक पर दनादन मुक्कों और थप्पड़ों की बरसात होने लगी, लेकिन किसी तरह थार सवार भीड़ से बचकर गली से भाग निकला। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने थार को कबाड़ बना दिया। ये तस्वीरें राजस्थान के बीकानेर की हैं। नोखा में ब्लैक थार सवार बदमाश पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर भाग रहे थे और पुलिस उनका पीछा कर रही थी। तभी पुलिस से बचने के लिए थार सवार बदमाश वाल्मीकि बस्ती में घुस गए। मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने वाहन को रोकने के लिए फायरिंग भी की। पुलिस ने थार को कब्जे में ले लिया है, साथ ही एक बदमाश को भी हिरासत में लिया है। पुलिस थार मालिक और बदमाशों की तलाश में जुटी है। ये जाम बताओ, ये जाम बताओ, ये जाम माफ कर दियो। सफेद टोपी पहने 4 से 5 लोग खाट पर बैठे हैं। तभी टोपी पहना एक बुजुर्ग उठता है और दूसरे टोपी पहने शख्स का पैर पकड़कर खींचता है और जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद दनादन तरीके से पिटाई शुरू हो जाती है। बेल्ट की बारिश की जाती है। आसपास मौजूद लोग भी बीच बीच में उसे मार रहे हैं। इतना ही नहीं, पैर रखकर शख्स का गला दबाया जा रहा है। थप्पड़ों की बरसात की जा रही है। जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, रहम करने की गुहार लगा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तालिबानी अंदाज में शख्स को बेरहमी से पीटा जा रहा है। आसपास 4 से 5 लोगों का घेरा बना हुआ है। रह रहकर सभी उस शख्स को पीट रहे हैं। तालिबानी पिटाई का यह वीडियो यूपी के पीलीभीत का है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पीलीभीत के बड़ा मझलिया में मौलाना शमसुद्दीन ने अपने सगे बहनोई यामीन को घर बुलाया और फिर मौलाना ने परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित यामीन भट्टे पर तांगा चलाकर अपना जीवन यापन करता है। कुछ दिनों पहले पीड़ित यामीन और उसकी पत्नी में आपसी कहासुनी हो गई थी। उसके बाद उसकी पत्नी ने अपने भाई हाफिज शमसुद्दीन से इसकी शिकायत की और हाफिज ने अपने बहनोई को बात करने के लिए घर बुलाया और तालिबानी अंदाज में बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है और कठोर कार्रवाई की बात कह रही है। पुलिस की गिरफ्त में जिस अपराधी की परेड निकल रही है उसका नाम फैजान उर्फ चिकना है। भोपाल में फैजान की ऐसी दहशत थी कि लोगों को उसके सामने आने से भी डर लगता था। लेकिन पुलिस ने फैजान का ऐसा इलाज किया कि अब वो अपने पैरों पर सीधा नहीं चल पा रहा है। उसके दोनों हाथ घुटनों पर हैं। बड़ी मुश्किल से वो एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। टीला जमालपुरा की पुलिस ने फैजान को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो भोपाल के इंदिरा नगर में सरेआम तलवार लहराकर दहशत फैला रहा था।